हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? तो आज मैं अपना 43rd बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा हूँ 11/11/78। तो मुझे लगा इस मौके पे भी एक शूटिंग कर देनी चाहिए ऐसे यादगार के तौर पे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं परेटो प्रिंसिपल के बारे में, 80-20 रूल। मेरा ये चैनल है, देखिए, ये मोटिवेशन से रिलेटेड है और मैं हमेशा टाइम मैनेजमेंट ये सब की बात करता हूँ। तो उसमें मैंने इस परेटो रूल के बारे में ऐसे जस्ट बात की कि 80-20 रूल अप्लाई करना चाहिए, लेकिन आज हम थोड़ा सा इसमें डिटेल में जाएंगे कि आखिर बेसिकली ये है क्या। विल्फ्रेडो परेटो, इटालियन इकोनॉमिस्ट, जिन्होंने 1896 में ये बताया, इसका एक तरह से डिस्कवर किया उन्होंने ये देखा कि 80% जो इटालियन लैंड है वो केवल 20% जो पॉपुलेशन है उनके अंडर में है। फिर समझ लीजिए 100 साल के बाद 1992 में यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट उनकी एक रिपोर्ट आई, तो उन्होंने ये बताया कि 80% जो वर्ल्ड का जो वेल्थ है ये केवल 20% पॉपुलेशन कंट्रोल करता है। और ठीक उसी साल मैंने इसके बारे में पढ़ा, 1992 में। मैं मैगज़ीन्स पढ़ता था जनरल नॉलेज की बहुत, तो उसमें मैंने देखा। और फिर जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था मैन्युफैक्चरिंग में, तो उसमें भी एक जगह था ये परेटो प्रिंसिपल। तो बिजनेसेस में ये देखा गया कि 80% के जो सेल्स हैं वो 20% कस्टमर से ही आते हैं, बड़े वाले ज़्यादातर। और माइक्रोसॉफ्ट ने भी ये पाया कि 20% उनके जो रिपोर्टेड बग्स हैं, अगर उनको फिक्स कर दिया जाए तो 80% की जो सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। और फिर देखा गया धीरे धीरे कि परेटो प्रिंसिपल लाइफ के हर जहाँ पे भी बोली वहाँ अप्लाई हो रहा है, किसी भी स्किल्स में भी अप्लाई हो रहा है, हर क्षेत्र में जो बोली। इसीलिए धीरे धीरे ये काफ़ी हो गया फेमस। और तो हम इस बारे में बात करते हैं। तो इस परेटो प्रिंसिपल में ये देखा गया कि हमारी जो अपनी खुद की प्रोडक्टिविटी है, 80% जो है वो आपके 20% जो एफ़र्ट हैं उनसे रिलेटेड होता है। 20% का आपने जो प्रॉपर एफ़र्ट लगाया वो कनेक्टेड हुआ आपके 80% प्रोडक्टिविटी से। तो ट्रिक क्या है? तो इसमें ट्रिक ये है कि हमें डिस्कवर करना है वो 20% एफ़र्ट डिस्कवर करने हैं जिनसे आप प्रोड्यूस करते हैं 80% रिज़ल्ट। और परेटो ने ये भी बताया, जैसे जो सोसाइटी है वो 2 ग्रुप में डिवाइड है इसी थ्योरी के अंदर। अब देखिए ये वर्क कैसे करता है परेटो प्रिंसिपल के अंदर। तो सोसाइटी जो है वो 2 ग्रुप में डिवाइड है। नंबर 1 जो है अ वाइटल फ्यू, मीन्स टॉप 20% हैं, उनके अंडर में मनी है, पावर है या इन्फ्लुएंशियल हैं, ये टॉप 20%। उसके बाद सेकंड है आपका अ ट्रिवियल मैनी, मीन्स बॉटम 80%। और तो अंत में एक ट्रूथ निकल के आया फिर कि बोला जाता है ऑल थिंग्स आर नॉट क्रिएटेड इक्वल। अब देखिए एग्जाम्पल यहाँ पे बहुत कॉमन सा एग्जाम्पल है। जैसे पहले होता था कि हार्ड वर्क किया जाए, फिर उसके बाद आया हार्डर नहीं स्मार्टर कीजिए। तो आप देख लीजिए, एक लेबर है, रिक्शा चलाने वाला है, जो भी उस टाइप के वर्कर, वो हमसे ज़्यादा मेहनत करते हैं। अगर आप देखें तो कंस्ट्रक्शन वर्कर है, लेकिन वो प्रॉपर प्रोडक्टिव नहीं होता है, वो वेल्थ जनरेट नहीं करते हैं। ये 80% के अंडर में आता है। तो कुल मिला के ये है कि ऑल अबाउट स्ट्रेटजी विथ टाइम मैनेजमेंट, कितना ज़्यादा हम टाइम को सही तरीके से मैनेज कर सकते हैं। तो कुल मिला के परेटो प्रिंसिपल बॉयल डाउन यहाँ पे आता है। अब देखिए इसको कैसे यूज़ करेंगे। तो इसमें सबसे पहले जो आपका नंबर 1 है, उसमें आपको ये देखना होगा, आपको पूरा क्लियर होना होगा उस चीज़ के बारे में कि आपको अचीव क्या करना है, नंबर 1। सेकंड है आपको ये देखना है आपके मेजर और माइनर क्या हैं। मीन्स एक बड़ा गोल, उस गोल के अंदर
और दूसरे छोटे छोटे गोल। कहाँ पे आप कितना अपना टाइम लगा रहे हैं, किस चीज़ में कितना टाइम लगा रहे हैं। थर्ड बहुत सॉलिड है, इम्पॉर्टेंट है, स्टॉप थिंकिंग स्टार्ट डूइंग। बहुत सा समय हमारा सोचने में ही निकल जाता है। जैसे होता है ना कि कुछ लोग बस सोचते ही रह जाते हैं, फिर वो समय भी निकल जाता है, काम भी नहीं हो पाता है। उसमें क्या होता है, कभी कभी हम इतना ज़्यादा टाइम लगा देते हैं प्लानिंग में, डेवलपिंग में, कि मेन जो वर्क होता है वहाँ पे हम दे नहीं पाते। तो मेन कुल मिला के इस प्रिंसिपल का बेसिक ये है कि बस आपको अवेयर हो जाना है कि कितना टाइम कहाँ पे आप दे रहे हैं। अब जैसे मान लीजिए कोई कस्टमर, कोई सेल्समैन है अपना, तो सेल्समैन जो कस्टमर से बात करता है वो इम्पॉर्टेंट है। दैट्स योर 20%। जितना आप बात कीजिएगा वहाँ निकल के उतना वो सेल करेगा। अब उस कस्टमर से मिलने के लिए मान लीजिए वो कहीं से ट्रैवल कर रहा है और कहीं से मीटिंग अरेंज किया है सब, तो वो सब जो थे 80% एफर्ट, वो सब काउंट नहीं करते हैं। काउंट वो होगा जो, जैसे मान लीजिए 10 से बात किया, 1 से निकल के आया, 10 कस्टमर से बात किया, 5 कस्टमर को सेल किया, तो जो 5 वाले थे वहाँ ये 20% एफर्ट। तो ये देखना है हमें, और कुल मिला के बस अवेयर हो जाएं कहाँ क्या लग रहा है हमारा टाइम, तो फिर उसके बाद सब कुछ फिर देखेगा, चीज़ें फास्ट होने लगेंगी। एक जैसे और एग्ज़ाम्पल, जैसे अभी मुझे जब यूट्यूब, कभी मैंने उतना सोचा नहीं, पिछले साल ही सोचा, जैसे आज सोचा, मान लीजिए एक दिन पहले सोचा और दूसरे दिन से मैंने वीडियो बनाना चालू। सोचना कुछ नहीं, क्योंकि सोचने में बहुत समय निकल जाता है। मैं कुछ ऐसे लोगों को जानता जो अभी तक सोच ही रहे हैं कि अरे चालू किया जाए, नहीं, जैसे ही मैंने सोचा, मैंने कहा, तो पहले माइक भी यूज़ नहीं करता था मैं, ऐसे ही कुछ भी। लेकिन उसमें क्या होता है, आप जब काम करते हैं तो धीरे धीरे प्रोसेस में सीखने लगते हैं। पहले माइक आया, फिर दूसरा माइक, अब मैं देखिए वायरलेस माइक यूज़ करता हूँ, वायर का झंझट ही ख़त्म। अभी कैमरा भी आके रखा हुआ है वो सब, तो ये सब चीज़ें तो धीरे धीरे और सब चीज़ें डेवलप होने लगेंगी। वो प्रोसेस में आदमी सीखता है, तो जो करना है तुरंत स्टार्ट करना चाहिए। तो ये रहा पूरा परेटो प्रिंसिपल, और कुछ और नई चीज़ें आएंगी तो मैं धीरे धीरे ऐड करूँगा, इसमें कुछ और भी बताऊँगा। मेरे कोई भी वीडियोज़ होते हैं वो सब देखिए प्रोग्रेसिव ही रहेगा सब, उसमें कुछ अपना एक्सपीरियंस, कुछ और नई चीज़ें ऐड होंगी। तो ये रहा। ओम